कुरान में अंबिया के वाकयात मिलते हैं, मगर एक नाम ऐसा है जो पूरी सूरत के उन्वान में आ गया, सूरह लुकमान। और फिर भी दिल में सवाल उठता है कि लुकमान असल में था कौन और अल्लाह ने उसे क्यों चुना? क्या वो नबी था या सिर्फ एक नेक बंदा जिसे अल्लाह ने खास हिकमत का तोहफा दे दिया? और अगर नबी नहीं था तो फिर उसकी बात को कुरान का हिस्सा बनाने का राज क्या है? आज हम कहानियों के शोर में नहीं बल्कि कुरान और तफसीर की रोशनी में हकीकी लुकमान तक जाएंगे। पहली बात जो क्लासिकल मसादिर से समझ आती है ये है कि जमहूर मुफस्सिरीन लुकमान को नबी नहीं कहते। उनका मकाम एक साले बंदे का बताया जाता है जिसे अल्लाह ने हिकमत अता की और रुतबा बुलंद किया। कुरान खुद इस बात को वाज़े रखता है कि हमने लुकमान को हिकमत दी और फिर सबसे पहली हिदायत सीधी और साफ, अल्लाह का शुक्र करो। यहीं से तजस्सुस पैदा होता है कि एक बंदे की हिकमत अल्लाह के नज़दीक इतनी बड़ी क्यों बन गई। इसका जवाब लुकमान की जिंदगी के दो असल हथियारों में छुपा है, दिल की सफाई और ज़बान का कंट्रोल। तफसीरी रिवायात में लुकमान को नूबिया या हबशा से मंसूब किया जाता है। कुछ अक़वाल में उनका जिक्र स्याह रंग और सादा शक्लो सूरत के साथ आता है, मगर इज्जत का पैमाना यहाँ कुछ और है। बाज़ रिवायात ये भी बताती हैं कि वो गुलाम थे और कभी बढ़ई से मुताल्लिक काम भी करते रहे। यहाँ पहला झटका समझ लो, दुनिया हैसियत देखकर सिफर बनाती है और अल्लाह हिकमत देखकर सूरत बना देता है। मर्तबा नसब से नहीं बनता, मर्तबा उस दिल से बनता है जो अल्लाह के सामने झुक जाए। अब तसव्वुर करो गुलामी के दिन, मेहनत का बोझ और लोगों की सख्त नजरें। लुकमान से सिर्फ हुक्म मनवाना मकसूद होता है, मगर उसका अंदर खामोश और सोच गहरी होती है। वो कम बोलता है, ज्यादा सुनता है और हर चीज को देखकर दिल में महफूज करता रहता है, जैसे अल्लाह उसे पहले ही किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहा हो। फिर एक दिन मालिक का हुक्म आता है, बकरी ज़बाह करो और उसका सबसे बेहतरीन हिस्सा लाओ। लुकमान आता है और थाली में रख देता है दिल और ज़बान। मालिक हैरान हो जाता है क्योंकि ये इंतखाब आम नहीं, ये इंतखाब हिकमत से भरा होता है। कुछ अरसे बाद मालिक दोबारा हुक्म देता है, अब सबसे बुरा हिस्सा लाओ। लुकमान फिर आता है और फिर वही दो चीजें रख देता है, दिल और जबान। मालिक गुस्से से पूछता है, ये क्या, बेहतरीन भी यही और बुरा भी यही? लुकमान सुकून से जवाब देता है, अगर ये दोनों ठीक हों तो इनसे बेहतर कुछ नहीं, और अगर ये दोनों खराब हों तो इनसे बुरा भी कुछ नहीं। यही वो पहला इशारा है कि इंसान की असल कीमत उसके दिल और उसकी ज़बान से जाहिर होती है, और यही वो तरबियत है जो आगे चलकर सूरह लुकमान में रोशनी बनकर चमकती है। सूरह लुकमान बज़ाहिर तरबियत औलाद का बाब है, मगर इससे पहले खुद लुकमान अपनी तरबियत के मरहले से गुजरता है। दिल को साफ रखना और ज़बान को काबू में रखना उसकी ज़िंदगी का पहला निज़ाम बन जाता है। बाज़ रिवायात के मुताबिक इसी हिकमत से मुतासिर होकर उसे आज़ादी भी मिलती है, मगर लुकमान की आज़ादी सिर्फ जंजीरों के टूटने का नाम नहीं बल्कि अंदर की गुलामी के खात्मे का नाम है। अब उसका मिशन वाज़े हो जाता है, इंसान को शिर्क से आज़ाद करना और गुरूर से भी। यहाँ एक तफसीरी बहस सामने आती है कि कुछ रिवायात में नबूवत और हिकमत में इख्तियार दिए जाने का जिक्र मिलता है, मगर ये मरकज़ी अक़ीदे की बुनियाद नहीं बल्कि सिर्फ रिवायती अदब में बतार बात मौजूद है। लेकिन असल हकीकत बिल्कुल वाज़े है, लक़ब कुछ भी हो, लुकमान की बात कुरान में हमेशा के लिए जिंदा हो गई। अब कहानी का दूसरा मोड़ आता है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना और अदब का एक अजीम सबक। रिवायात लुकमान को सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से जोड़ती हैं। कुरान में दाऊद अलैहिस्सलाम का मोजज़ा बयान होता है कि अल्लाह ने उनके लिए लोहा नरम कर दिया। जरा तसव्वुर करो, भट्टी की आग और लोहा हाथों में मोम की तरह ढल रहा है। दाऊद अलैहिस्सलाम ज़रहें तैयार कर रहे हैं, हर कड़ी नाप तोल के साथ, हर कड़ी हिफाजत के लिए। लुकमान खामोशी से खड़ा देखता रहता है, दिल सवाल करना चाहता है मगर ज़बान रुक जाती है, क्योंकि हिकमत कभी कभी बोलती नहीं, हिकमत कभी कभी खामोश रहती है। वो कम बोलता है, ज़्यादा सुनता है और हर चीज़ को देखकर दिल में महफूज करता रहता है, जैसे अल्लाह उसे पहले ही किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहा हो। फिर एक दिन मालिक का हुक्म आता है, ये जंग में हिफाजत का बेहतरीन जरिया है। इसी लम्हे लुकमान के अंदर एक उसूल जन्म लेता है कि कभी सवाल करना इल्म होता है और कभी सवाल ना करना भी इल्म होता है, यानी सही वक्त पर खामोशी भी हिकमत है और ये हर किसी के हिस्से में नहीं आती। तब समझ आता है कि अल्लाह ने लुकमान का तारुफ क्यों नहीं लिखा, अल्लाह ने उसकी तरबियत क्यों बयान की। ना सफ़रनामे, ना दुनियावी कामयाबियाँ,
قرآن نے محفوظ کیا تو صرف تربیت کا نمونہ، کیونکہ آج بھی ہر گھر کے اندر سب سے بڑی جنگ جاری ہے، عقیدہ بمقابلے خواہش، کردار بمقابلے انا۔ اب انجام کا منظر آتا ہے، رات کا وقت، فضا میں خاموشی اور ایک سادہ سا گھر، نہ محل نہ پہرے دار، صرف باپ اور بیٹا اور حکمت بھرا نرم لہجہ۔ لقمان اپنے بیٹے کو پاس بٹھاتا ہے اور محبت سے کہتا ہے، اے میرے پیارے بیٹے۔ پہلی بات بالکل واضح، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی سب سے پہلے شناخت طے ہوتی ہے کہ تم کس کے بندے ہو اور تمہاری واپسی کس کی طرف ہے۔ پھر والدین کا حق بیان ہوتا ہے، ماں کی محنت یاد کرو، اللہ کا شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو، مگر توازن کے ساتھ۔ اگر والدین شرک پر مجبور کریں تو اس میں اطاعت نہیں، لیکن برتاؤ پھر بھی احسان والا ہو۔ پھر جواب دہی کا زوردار احساس، اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو اللہ اسے لے آئے گا، چاہے وہ پتھر کے اندر ہو، آسمانوں میں ہو یا زمین میں۔ تمہاری خفیہ زندگی اللہ سے چھپی نہیں۔ پھر نظم و ضبط، نماز قائم کرو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو مصیبت آئے اس پر صبر کرو۔ پھر کردار کی مہر، تکبر نہ کرنا، لوگوں سے منہ پھیر کر نہ چلنا، اکڑ کر نہ چلنا۔ اور پھر ادب، چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز نیچی رکھو، کیونکہ سب سے سخت آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ یہی انجام کا اصل پیغام ہے۔ لقمان نے دنیا جیتنے کا فارمولہ نہیں دیا، اس نے نفس جیتنے کا فارمولہ دیا۔ لوگ آج بھی لقمان کو داستانوں میں ڈھونڈتے ہیں، عمر، حکایات، افسانے، مگر قرآن کا زاویہ کچھ اور ہے۔ قرآن جو بقا دیتا ہے وہ جسم کو نہیں، پیغام کو دیتا ہے، جو ہر دور میں زندہ رہتا ہے۔ سورہ لقمان کا نتیجہ بالکل واضح ہے، زبان درست تو دنیا درست، دل درست تو آخرت کا راستہ درست، اور جب توحید مضبوط ہو تو اندر کا انسان زندہ ہو جاتا ہے اور پورا گھر دوبارہ تعمیر ہو جاتا ہے۔